आज से सोलो लेवलिंग का सीजन 4 स्टार्ट हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं इसके फर्स्ट एपिसोड को, जहां आप देखेंगे कि किस तरह जिन्वू अपने खोए हुए लोगों को वापस लाने के लिए अकेले ही सभी मोनार्क से एक साथ फाइट करने का फैसला करता है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब ड्रैगन किंग अपनी और सभी मोनार्क्स की आर्मी के साथ पृथ्वी पर अटैक करता है, तब मोनार्क्स को रोकने के लिए जिन्वू और पूरी दुनिया के सोल्जर्स एक साथ आते हैं, जहाँ जिन्वू के सोल्जर्स ही किंग ऑफ मॉन्स्टर्स टर्नक को हरा देते हैं, जबकि जिन्वू खुद ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए उसे जापान के एक आइलैंड में ले जाता है। जहां लंबी फाइट के बाद जब जिन्वू ड्रैगन किंग के सामने नहीं टिक पाता, तब वो डार्कनेस की पावर से खुद के लिए एक पावरफुल आर्मर बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ देर की फाइट के बाद ही जिन्वू ड्रैगन किंग से हार जाता है। लेकिन तभी वहां रूलर्स और उनकी आर्मी आ जाती है, जिसका प्लान जिन्वू ने पहले से ही कर लिया था, जिसके बाद रूलर्स ड्रैगन किंग को आसानी से खत्म कर देते हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही ड्रैगन किंग की बॉडी धूल बनकर उड़ती है, उन रूलर्स में से एक रूलर जिन्वू के पास आकर बोलता है कि आपने हमारे युद्ध को खत्म कर दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तब जिन्वू बोलता है कि शुक्रिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। तब वो रूलर बोलता है कि मैं आपके लिए मेरी पावर्स से जो कुछ भी हो सकता है वो सब करूंगा। तब जिन्वू बोलता है कि क्या मैं सिर्फ एक बार के लिए कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज कर सकता हूँ। सभी रूलर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वू फिर से समय को 10 साल पीछे करने के लिए बोल रहा था। वो बोलते हैं कि क्या आप सच में कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करना चाहते हैं। जिन्वू हाँ बोलता है। तब रूलर्स उसे बताते हैं कि भले ही आप टूल का यूज करके समय को पीछे कर दें, फिर भी मोनार्क्स को समय के चेंज के बारे में पता चल जाएगा। वो बोलते हैं कि मरे हुए सभी मोनार्क्स अपनी पुरानी यादों के साथ फिर से जिंदा हो जाएंगे, तो क्या आप फिर भी ऐसा करेंगे। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि मैं डिमेंशन गैप में अकेले ही सभी मोनार्क्स और उनकी आर्मी को देख लूंगा। दरअसल सभी मोनार्क्स 10 साल पहले डिमेंशन गैप में छिपे हुए थे, जहाँ से मोनार्क्स और उनकी आर्मी को पृथ्वी तक पहुँचने में 10 साल का समय लगता है। इसीलिए जिन्वू डिसाइड करता है कि इस जंग में मरे हुए सभी लोगों को वापस लाने के लिए वो समय को 10 साल पीछे करेगा और मोनार्क्स के पृथ्वी पर आने से पहले वो अकेले ही डिमेंशन गैप में जाकर एक एक करके सभी मोनार्क्स को ढूंढकर खत्म कर देगा, ताकि पृथ्वी पर कोई वॉर ना हो। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि जब आप एक बार समय को पीछे कर दें, तो आप किसी को भी पृथ्वी पर ना भेजें। रूलर बोलता है कि क्या आप पूरी जंग को अकेले ही अपने ऊपर ले रहे हैं, ऐसा करने की वजह क्या है। रूलर बताता है कि हमने टूल को कई बार यूज किया है और ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि मैंने बहुत से लोगों को इस जंग में खो दिया है और मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूं। इसके बाद रूलर्स बोलते हैं कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन की ड्यूरेबिलिटी लगभग खत्म हो गई है और अगर इस बार आप फेल हुए तो आप फिर से समय को पीछे नहीं कर सकते हैं। रूलर बोलता है कि अगर आप अभी रुक जाएं तो आप उन मोनार्क्स को रोकने वाले हीरो के रूप में जाने जाएंगे। लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, लेकिन अगर आप टूल का यूज करेंगे तो किसी को भी आपकी ये फाइट याद नहीं रहेगी। अगर आप हार जाते हैं तो हम आपका इंतजार कर रहे होंगे और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बधाई देने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या आप फिर भी समय को पीछे करना चाहते हैं। तब जिन्वू अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी माँ और बहन चाहे झिंचुल और जिन्हो को याद करता है और वापस खड़े होते हुए रूलर्स को हाँ बोलता है। तब वो रूलर बोलता है कि तो आप सिर्फ दुनिया का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बचाना चाहते हैं। इसके बाद रूलर्स जिन्वू से बोलते हैं कि आपका अपने आप सब कुछ संभालने का इरादा मुझे ऐशबॉर्न की याद दिलाता है। इसके बाद रूलर बोलता है कि मैं समझता हूँ और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तब जिन्वू उन्हें रोकते हुए पूछता है कि उन शैडो सोल्जर्स का क्या होगा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तब रूलर उन्हें बताता है कि जो बीइंग पास्ट में ओवरलैप करते हैं उनका अंत हो जाएगा और जो ओवरलैप नहीं करते वो बने रहेंगे। तब जिन्वू स्माइल करता है और उन्हें बताता है कि मैं अब तैयार हूँ। जिसके बाद रूलर्स का लीडर कप ऑफ रीइंकार्नेशन को समन करते हुए बोलता है कि आपकी हिम्मत आपकी दुनिया बचाए। सभी रूलर्स एक साथ आकर जिन्वू के सामने टूल का यूज करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। पूरी पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स में समय पीछे जाने लगता है। पूरी दुनिया के लोग, सभी हंटर्स और पूरी पृथ्वी ही अब वापस 10 साल पहले की तरह हो चुकी है। अब यहाँ से समय 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ अब पृथ्वी पर माना का नामो निशान नहीं है और ना ही किसी के पास पावर्स हैं। इस टाइमलाइन में आते ही हम सबसे पहले जिन्वू के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ जिन्वू की माँ उसे उठाने के लिए जिन्हा से बोलती है। जिन्हा जैसे ही रूम में जाती है, जिन्वू पहले ही उठ चुका होता है, क्योंकि दुनिया 10 साल पीछे हो चुकी है। इसीलिए जिन्वू और जिन्हा अब छोटे हो चुके हैं। जिन्हा की माँ खाना बना रही होती है। जिन्वू बाहर उठकर अपने डैड को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। उसे हैरान देखकर इल्हान बोलता है कि तुम इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो। अपने फादर को सामने देखकर जिन्वू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिन्वू उन्हें बताता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। जिन्वू सोचता है कि मेरा बुरा सपना खत्म हो गया है और अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ हूँ। मेरी माँ ठीक है और मेरे पापा गायब नहीं हुए हैं। मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ एक लास्ट चांस मिला है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। अब मैं आने वाले फ्यूचर को दोबारा लिख सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए मैं इस सुकून को फील करना चाहता हूँ। इन यादों को संभाल कर रखूंगा अपने लिए एक इनाम के रूप में। जिन्वू सोचता है कि मुझे पता है कि इस आसमान के उस पार मोनार्क
मोनार्क्स हम पर अटैक करने के लिए बड़े बड़े गेट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए और मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, सिर्फ एक और दिन के लिए। जब मैं अपने सारे काम निपटा लूंगा तब मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए और मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, सिर्फ एक और दिन के लिए। जिन्वू एक दिन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताता है। इसके बाद वो अपने उस मिशन में चला जाता है जिसके लिए वो समय में पीछे आया है। मतलब अब जिन्वू डिमेंशन गैप में मोनार्क्स को ढूंढकर उन्हें अकेले खत्म करने के मिशन पर जा चुका है। इसके बाद हम जिन्वू को डिमेंशनल गैप में देखते हैं, जहां जिन्वू और शैडो सोल्जर्स यहां छिपे मोनार्क्स और उनकी आर्मी से जंग लड़ रहे हैं। कई सालों तक जिन्वू बेरू और बेलियन के साथ अकेले फाइट करता रहा। सभी मोनार्क्स और उनकी आर्मी से फाइट करते करते 27 साल बीत जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि मैंने मोनार्क के खिलाफ अपनी वॉर को जीत लिया है और इन सबसे ज्यादा मैंने योगुमुंड को भी मार डाला, और इसके साथ मुझे 27 साल हो गए हैं डिमेंशनल क्रैक में आए हुए, और अब ऐसा लग रहा है कि ये लंबी वॉर खत्म होने वाली है। जब से मैं इस डिमेंशनल क्रैक में आया हूँ, अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये फाइट अपने अंत के करीब आ चुकी है। अब सिर्फ एक आखिरी दुश्मन ड्रैगन किंग और उसके सोल्जर्स ब्रिगेड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचे हुए हैं। भले ही यहाँ 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिन्वू इस बात से खुश है कि यहाँ का समय बाहर की दुनिया से अलग चलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी केवल 2 ही साल बीते हैं। जिन्वू सोचता है कि बाहर की दुनिया में लगभग 2 साल गुजर गए होंगे और मैं अब 2 साल बाद सबसे दोबारा मिल पाऊंगा। जिन्वू एक जगह बैठकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। तभी बेलियन जिन्वू के पास आकर बोलता है कि मेरे किंग, हमने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। ऐसा कोई दुश्मन यहाँ नहीं बचा जो सांस ले रहा हो। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि हम दूसरी बार नहीं हारेंगे, और वो उठकर अराइज बोलता है। मोनार्क्स की आर्मी को मारते मारते जिन्वू की शैडो आर्मी अब बहुत बड़ी और पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद हम ड्रैगन किंग का कैसल देखते हैं, जिसके चारों तरफ ड्रैगन्स की आर्मी फैली हुई है। तभी एक बीस्ट वहाँ आकर ड्रैगन किंग को बताता है कि मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को हरा दिया गया है, तो क्या हम यहाँ से कहीं और चले जाएं? तब आंत्रेस बोलता है कि मैं अब भागते भागते थक गया हूँ, हम यहाँ उससे युद्ध करेंगे। शैडो मोनार्क सच में अनोखा है। तभी वहाँ जिन्वू की शैडो दिखाई देती है। आंत्रेस बोलता है कि मैं तुझसे इंप्रेस हुआ शैडो मोनार्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू समय को पीछे करने के लिए टूल का यूज करेगा। ये सोचने की बात है कि मैं तुझसे दोबारा मिला, जिंदा और सांस लेते हुए, लेकिन अब हम में से किसी एक को अंत काल तक इंटरनल रेस्ट करने का समय आ गया है। वहाँ से उठते हुए ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं हूँ आंत्रेस, और तेरा क्या नाम है शैडो मोनार्क? तब जिन्वू उसे अपना नाम बताते हुए बोलता है कि क्या तेरा कोई और आखिरी शब्द है? ड्रैगन किंग नहीं बोलता है और अपनी आर्मी के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू और ड्रैगन किंग स्पीड से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अपने वेपन से एक दूसरे के अटैक को रोक लेते हैं, और वहीं ड्रैगन आर्मी से जिन्वू के सोल्जर्स भिड़ जाते हैं। जिन्वू और उसके सोल्जर्स ड्रैगन किंग सहित उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं, और आखिरकार डिमेंशनल क्रैक में इतने सालों बाद जिन्वू सभी मोनार्क को खत्म करके अपना मिशन पूरा कर लेता है। बाहर अब 2 साल बीत चुके हैं। बाहर की दुनिया में पूरा अमेरिका तब हिल जाता है जब सेलनर एक भविष्यवाणी करती है कि जल्द ही तबाही लाने वाला गॉड इस दुनिया में उतरने वाला है। आमतौर पर इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी तक ना ही पृथ्वी पर कोई गेट खुला था और ना ही किसी के पास पावर्स थी। लेकिन सेलनर ने 2 साल पहले जो भी भविष्यवाणियां की थी वो सब सच निकली। इसी वजह से इस बार वो कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, क्योंकि उसने ये बोला कि गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में अनंत डेथ सोल्जर्स के साथ पृथ्वी पर आएंगे, और हमारे पास गॉड ऑफ डेथ से बचने का कोई चांस नहीं होगा। इसीलिए हर कोई सदमे में है। और अगले ही दिन सियोल के ऊपर लगभग पूरे आसमान को ढक देने वाला एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है, और तब सेलनर की भविष्यवाणी पूरी दुनिया के सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। तभी वो देखते हैं कि ब्लैक होल क्रैक होने लगता है। क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई गेट्स के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे ब्लैक होल बोल रहे थे। वो गेट अब ब्रेक हो जाता है, लेकिन उन लोगों को उस गेट से निकलते कोई नहीं दिखता है। दरअसल ये गेट जिन्वू ने ही डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आने के लिए क्रिएट किया था। गेट क्रैक होते ही जिन्वू बिना किसी की नजर में आए डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने कोई फ्लावर्स लेकर खड़ा है। वो बंदा जिन्वू को वेलकम बैक कहते हुए बोलता है कि आप सेफली वापस आ गए हैं मिस्टर संग, या फिर मुझे आपको शैडो मोनार्क कहना चाहिए। वो फ्लावर्स देते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्कूल के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर मैं चेहरे पर बियर्ड के साथ आता तो लोग डर जाते। जिन्वू बोलता है कि ये बुरा भी नहीं है कि कम से कम एक इंसान मेरे वेलकम के लिए यहाँ आया है। तब ये बंदा बोलता है कि हम सच में नहीं सोच पा रहे थे कि आप अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करके वापस आ पाएंगे, लेकिन मैं अब देख पा रहा हूँ कि आपके कदमों में 10,000 सोल्जर्स का वजन है। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि आप सिर्फ यहाँ फ्लावर्स देने तो नहीं आए हैं, आखिर रूलर्स के वेसल को मुझसे क्या काम है। दरअसल ये इंसान रूलर्स का वेसल है जो कि जिन्वू की पावर्स और उसको अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि ये एक लंबी बातचीत हो सकती है, तो हम कहीं और बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद जिन्वू के बोलने पर वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं। क्योंकि जिन्वू लंबे टाइम से किसी और जगह में था, इसीलिए उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि आखिर रूलर्स ने क्या बोला है। वेसल बोलता है कि रूलर्स हमेशा
आपको थैंक्स करना चाहते हैं। जिनवू उससे बोलता है कि फॉर्मेलिटीज को भूल जाओ और जो प्रॉब्लम है वो बताओ। तब वो वेसल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। इसके बाद वो बताता है कि रूलर्स आपके पावर्स को लेकर चिंता में हैं, जो कि दुनिया बदल सकती है। जैसा कि आपको पता है, आपके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। वो बताता है इस दुनिया में अब माना नहीं है और ये बहुत वीक है। यही वजह है कि अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दूसरी दुनिया में चले जाएं। दरअसल दुनिया अब 10 साल पीछे से स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए जिनवू और वेसल्स के अलावा अब किसी के पास माना और पावर्स नहीं है। इसीलिए रूलर्स जिनवू को किसी और दुनिया में भेजना चाहते हैं। ये सुनकर जिनवू बोलता है कि दूसरी दुनिया में चले जाने की बजाय मुझे पूरी तरह से सील कर देना भी एक ऑप्शन है। इस पर वो वेसल बोलता है कि ये भी पॉसिबल है। ये सुनकर जिनवू बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके माना को देखकर उस वेसल की फट जाती है। जिनवू बोलता है कि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो पावर्स पोजेस किया है तुम उससे डरते हो। वो वेसल डरकर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो फोन निकालते हुए जिनवू को कुछ पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें सेलनर ने भविष्यवाणी की थी कि गॉड ऑफ डेथ जल्द ही दुनिया को खत्म करने आएंगे। वो वेसल बताता है कि जब आप गायब हुए थे तब वो इतनी पावरफुल भविष्यवाणियां नहीं करने वाली थी, लेकिन हमारे दुनिया के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। तब जिनवू बोलता है कि तो क्या ये चेंज मेरे यहाँ होने की वजह से हुआ है? इस पर वो वेसल हाँ बोलता है। इसके बाद जिनवू उससे बाद में बात करने के लिए बोलता है और वो ग्रेट मोनार्क बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनवू सभी बातों को सोचने लगता है कि मैंने मोनार्क्स को खत्म कर दिया और एक ग्रेट पावर ने अपना मिशन पूरा कर लिया। तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस अब ऐसा हो गया है जिसकी इस दुनिया को अब कोई जरूरत नहीं है? कितना बेमतलब है। लेकिन तभी उसके पास से चाहे-इन गुजरती है। वो तुरंत दौड़कर उसे देखता है और सोचता है कि वक्त आएगा जब इस सवाल का जवाब दिया जाएगा कि क्या मेरा इस जगह पर रहना ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पर रहने की कोई वजह है तो शायद इस जगह पर अभी भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो अब भी यहाँ हैं, और ये वजह मेरे लिए इस जगह पर रुकने के लिए काफी है। इसीलिए मैं यहाँ रुकूंगा और दूसरी वजह को ढूंढूंगा कि मैं इस जगह पर क्यों हूँ। और जिनवू अब यहाँ रहने का डिसाइड करता है और वो चाहे से जाकर मिलता है। और अंत में हमें सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना तो कोई मॉन्स्टर्स हैं और ना ही कोई बीस्ट। और आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मेरी तबीयत बिगड़ने से ये वीडियो काफी लेट आई, जिसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।